अस्सलाम वालेकुम। तलाश टीवी के नाजरीन के साथ मैं हूँ आज मौजूद D11 के स्टाफ पर कराची शहर कायद से। तो आप आज हम के पास आए और ये हम सवाल आवाम के सामने रखते हैं कि आज 70 साल बाद भी हम मांग ही रहे हैं, तो हमारा इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ बहुत सारे भाई मौजूद हैं, इनसे के सामने भी मैं सवाल रखूंगा, क्योंकि मौजूदा दौर में गरीब तबका तो बिल्कुल पिस के रह गया है। अभी 3 तबके थे, मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म हो गई है। जो गरीब तबका था वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो अमीर था वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो एक आम आदमी की ज़बानी हम उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं उसकी ज़िंदगी में। और मौजूदा दौर में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि मज़ीद जो है ना, हम ये बजट आने के बाद और IMF के मुआहदा होने के बाद मज़ीद महंगाई बढ़ने का खतरा है। तो अगर ये महंगाई, खतरा क्या है, महंगाई बढ़ेगी, सही बात यही है, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन आगे आने वाला 1 महीने बाद रमज़ान आ रहा है, आपको पता है, एक आम आदमी है, बहुत परेशानी है उसकी ज़िंदगी में। तो आप हम आवाम से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। गुलफराज खान। गुलफराज जी जी भाई, मौजूदा दौर में हर बंदा ही महंगाई से चिपका है। क्या काम करते हैं आप? मैं सुजुकी चलाता हूँ भाई। सुजुकी चलाते हैं। क्या बन जाता है रोजाना का काम? है नहीं है? पेट्रोल महंगा होने के बाद आवाम का क्या आपके साथ वापसी है? पीर वाले दिन से लेके आज हफ्ता हो गया, 1 रुपए का काम नहीं किया। पेट्रोल इतना महंगा है, यहाँ से हम कयूमाबाद पेट्रोल डाल के जाते हैं, 500 रुपए के पेट्रोल में आना जाना होता है। घर जाके देखो तो आटे चीनी नहीं है, उसके कभी तेल नहीं है, कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है। तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आवाम को ये झूठी तसल्लियाँ देते हैं, जिसको भी लाओ ना वही बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे आवाम के लिए। आवाम के लिए कुछ नहीं किया, अपने ही घर जमा करते हैं, अपने बैंक अकाउंट भरते हैं, किसी आवाम के लिए कोई आज तक किसी ने नहीं किया। ये हड़ताल जो आज की गई है ना, आवाम के लिए की गई है कि इसको महंगाई सस्ती हो जाए, मगर इसका कोई रिजल्ट आपके सामने अभी तक। हड़ताल कामयाब हुई आपको लगता है? कामयाब लोग निकलेंगे तो कामयाब होगी ना, रोड पे आएंगे, जैसे हम आए ऐसे हमारे सारे भाइयों का काम है कि गरीब लोग है ना, हमारी तरह दिहाड़ीदार लोग जो है वो निकलते हैं। ये देखो, ये जितने भी खड़े थे ये सारे ये दिहाड़ीदार लोग हैं। किसी के पास भाड़े की गाड़ी है, किसी के पास अपनी है, मकान किराए के हैं। अब बंदा क्या क्या करेगा? आपका कहने का है कि अगर 25,000 रुपये सैलरी हुकूमत ने रखी हुई है, तो गरीब आदमी अगर किसी जो गवर्नमेंट ने रखी है ना, इसमें ना बंदे का घर का खर्चा चल सकता है, ना वो किराया दे सकता है। तनख्वाह बढ़ाना मकसद है या आवाम को रिलीफ दिया जाए? रिलीफ भी हो, चीजें सस्ती करें ना भाई। आपने इलेक्शन के लिए आटा सस्ता किया था, इलेक्शन होने के लिए, वो आप दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हो। आटा घी जो आया था, खजूर घी जो सस्ते से सस्ता घटिया घी है, वो 370 रुपए का इलेक्शन से पहले हो गया था, 340 रुपए पे, अभी वो 500 रुपए किलो पे आ गया, 900 ग्राम। जो पेट्रोल बढ़ गया है, जो भाई तो आप देख लो ना कि आपके सामने पेट्रोल बढ़ गया है, हफ्ता पूरा हो गया है, हमने 1 रुपए का काम नहीं किया, 1 रुपए का। तो ये कम से कम यहाँ 15 से 20 गाड़ियां हैं। इन सब ड्राइवरों का ये कहना है कि एक हफ्ते से हम लोग बैठे हैं कि हमारी कोई यहाँ दिहाड़ी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, पेट्रोल इतना महंगा है। और ये साहब कह रहे हैं कि हम कयूमाबाद से यहाँ तक आते हैं रोजाना पेट्रोल लगा के, पर यहाँ हमें कोई भाड़ा नहीं मिलता। और हमारे घर में जो है ना, वो अभी आटा चीनी पत्ती भी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। तो एक आम इंसान का ज़िंदगी का बजट तो बिल्कुल आउट हो गया है। तो हमारे शराफिया को, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। जहाँ उन्होंने अपने इतनी अजाफी उन्होंने अपनी मराहत ली हुई हैं, जहाँ जाओ एक गाड़ी के पीछे 15-15 उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो आवाम के लिए कुछ करें, ये आवाम रो रही है, इसमें तो आप लोग ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आने वाले वक्त में इलेक्शन में आप अवाम में नहीं आ सकते। आवाम का बिल्कुल सटपट आ गई है, क्योंकि मुश्किल आपने हालात इस कदर खराब कर दिए कि आगे देखते हैं और भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या काम करते हैं आप? मैं भी सुजुकी चलाता हूँ। सुजुकी। ये भाई भी सुजुकी के ड्राइवर हैं, तो फिर इनसे आप हालात पूछते हैं कि अभी इनके कैसे हालात चल रहे हैं, क्या मुश्किलात है इनकी जिंदगी में? जी भाई। मुल्क के सारे जो मजदूर तबका इसमें महंगाई की चक्की में पिस चुका है। ये इस कदर बेचारे परेशान हुए पड़े सारे मजदूर आदमी, वो उनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। लिहाजा स्कूल से फीसें लेने जाते हैं, स्कूल में स्कूल वाले ने फीसें बढ़ाई हुई है, उसके चक्कर में बच्चे जो है निकाले जा रहे हैं स्कूलों से, ना बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। ये तमाम जो हुक्मरान हमारे अय्याशियों के चक्कर में पड़े हुए हैं,
इनको लिहाजा चाहिए खुदारा 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 अवाम पर तरस खाए और इस अवाम के बारे में सोचे। कोई सुन रहा हो शायद आपकी हाँ, आवाज देख कहीं भी आपकी रहा इस आवाज पहुंचे। ये अदारा अदारा खुदारा खुदारा ये हुक्मरान जिन्होंने अयाशी के अड्डे बनाए हुए हैं, इनको खुदारा अपनी अयाशियां बंद करे और गरीब आवाम के बारे में सोचे। कि ये क्या कहते हैं मौजूदा हालात में, ये इनका क्या राय है, इस अवामी राय है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भाई अदालत से ये मुतालबा करते हैं कि जो ये वजीर लोग हैं जो पैसे का है, करप्शन है, चाहे वो इमरान खान है या नवाज शरीफ है या पीपल्स पार्टी वाले, जितने इनकी औलादों को पकड़े। क्यों ऐसी करप्शन की वजह से, इस चोरी की वजह से आज महंगाई हमारी सर पे आ गया है। हमारा तो पहला से भी आमदनी इतनी नहीं थी, अब और भी जो है ना इसकी वो आ गई, और पता नहीं और आगे क्या होगा, अल्लाह मालूम है। आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान ये के? कहते हैं कि अगर हमारा मुल्क में अदालत है तो अदालत जो है ना, अदालत जजों से ये हमारी मुतालबा है कि इनको पकड़ा जाए, इसको सख्त से सख्त। हमारे साथ और भी भाई हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि क्या सोचते हो इस बारे में, और इन 13 पार्टियों का इत्तेहाद को क्या समझते हैं कि ये क्या था वक्त के साथ, क्या हमारी अवाम के साथ मजाक था? आइए इन्हीं की ज़बानी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, ये 13 पार्टियां जमा हुई थी महंगाई खत्म करने के लिए, तो क्या लगता है कोई आवाम को रिलीफ मिला, कोई महंगाई की कमी हुई, कोई कुछ चीज आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ा है इमरान खान के दौर से अभी तक? कोई ऐसी चीज हुई हो आपको लगता हो कि आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया हो, कोई चेंज आई हुई हो? अब हमारी ज़िंदगी तो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। जो 13 पार्टियां आनी थी ना, इन्होंने सिर्फ जो है ना अपने केसेस माफ़ करवाने थे और इमरान खान को साइड करना था। हालांकि पहले जब ये नून लीग पीपल्स पार्टी जो थी, वो उनके दौर में जो पीपल्स पार्टी का दौर था, वो कहते थे कि जो है ना नवाज शरीफ चोर है और शहबाज शरीफ चोर है। जब फिर नून लीग की हुकूमत आई तो वो कहते थे जरदारी चोर है, और पीपल्स पार्टी जो है ना मुल्क को खा गई। भाई ये बस अब वो इमरान खान माजी में कहता था कि जिस दिन मैं इक़्तिदार में आया तो ये 13 पार्टियां जो है ना, ये दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी ये इकट्ठी हो जाएगी, और वही हुआ कि चोर आपस में एक हो गए, और जो एक ईमानदार बंदा है इमरान खान, उसके खिलाफ हो गए सारे। और ये जो अभी इन लोगों ने जो ये मिक्स अचार पार्टी जो हुकूमत बनी हुई है, ये सिर्फ अपने केस माफ़ करवाने इनको, और जो है ना करप्शन को जो है ना उरूज पे लेकर जाना है। अब आप देखो, पहले इमरान खान के दौर में यही आटा जो है ना 60-65 रुपए किलो था, और आज यही आटा जो है ना गरीब के पास इस टाइम जो है ना सिर्फ खाने को एक आटा रह गया था। समझे कि वो अपने बच्चों को जो है ना 2 की रोटी है, वो अपने बच्चों को उठा के जो है ना समंदरों में फेंके, दरिया में फेंक दे, उनके गले दबा दे। ये हाल कर दिया कि आज अब तो 10-10 साल की बच्चियां, हमारी मुसलमानों की बेटियां रोडों पे शीशे साफ करके 10-10 रुपए में शीशे साफ कर रही हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? आज हम इस नेज तक हम मुसलमान पहुंच गए हैं कि हमें बिल्कुल मगरब से प्यार हो गया, हमने अपनी जो है ना इस्लामी रवायात को हमने दफन कर दिया। हमारा नौजवान आने वाली नस्ल में सिर्फ मगरब का उसका पहनना, दिखाना, उतारना, लेकिन उसके अगर इस्लाम दिए कोई शरई मसले मसाइल आ जाएं, दोस्त से 2 सवाल पूछ लो, बेचारे को कुछ नहीं पता। आज इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे स्कूलों में वो तालीम दी जा रही है जिसमें हमारी आने वाली नस्ल हमारे मज़हब को अगली वाली नस्लों तक पहुँचा सकेगी या नहीं? क्या ये उस्ताद का जिम्मेदारी है, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्ल के बारे में सोचा जाए कि ये पाकिस्तान में मजीद जो है ना इस तरह फाशी और यानी बिल्कुल फैलती जा रही है, बेतवजी बेइल्मी बिल्कुल जो है ना हर चीज़ 70 साल बाद भी मांग रहे हैं। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? तो ये हमारे सियासतदानी है, और ख़ास तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है। अगर मैं आपको बताऊं, नून लीग कह रही है कि जो है ना पीपल पार्टी है, पहले तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते थे, फिर जब ये अब ये इकट्ठे हो गए तो ये सागदार का मैं बयान सुन रहा था उस दिन कि अब कौम को जो है ना एहतसाब करना पड़ेगा उन लोगों का जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया। पिछले 30 साल से तो हुकूमत में यही लोग थे, तो फिर ये कह रहे हैं एहतसाब करना पड़ेगा, तो किसका एहतसाब करेंगे? एहतसाब तो इन्हीं का ही होगा ना। सागदार था क्या? मुझे आप ये बताइए, उसका तो बाप की साइकिलों की दुकान थी, वो किराए पे साइकिल देता था। आज जो है ना उसका अरबपति बना हुआ है, उसका बेटा जो है ना UAE में जो है ना पढ़ रहा है, और जो है ना फुल ऐशियाँ लंदन में इनके बड़े। आज जो हसन हुसैन के पास जो दौलत है ये उसके दादा की है। और मैं मरियम नवाज तो कह रही थी कि मेरा दादा तो
अमीर तरीन वक्त का अमीर तरीन आदमी था, लेकिन शहबाज शरीफ इसको असेंबली तो वही में मैं कह रहा आपको बता रहा है हूँ कि ना। मुझे फख्र है कि मेरा बाप एक गरीब खानदान से ताल्लुक, जिम्मेदार खानदान से तो अभी ये ताल्लुक रखता है। शहबाज शरीफ ये से पूछना क्या है, पड़ेगा। ये इन लोगों ने आपस में क्या मजाक लगा हुआ आवाम के साथ जो ये शहबाज शरीफ से पूछना पड़ेगा कि आपका बाप कौन है और उसका दादा कौन है, नवाज शरीफ का बाप कौन है, हमारे को बता दे। ये झूठे लोग हैं भाई, ये पाकिस्तान को बेच के खा गए। आज हम जो है ना आपस में जो एक रोटी के लिए भी तरस रहे हैं ना, ये इन्हीं लोगों की वजह से तरस रहे हैं। एक आम आदमी की परेशानी जो है उसको हल करने के लिए हुकूमत भी संजीदा नहीं है। नहीं भाई, ये कभी भी संजीदा नहीं होंगे। ये तो चाहते हैं कि ये अवाम इसी तरह जलील हो पाकिस्तान की। ये आपके पाकिस्तान को बेच कर खा। इस टाइम आपके पास क्या बचा है? एक एटम बम बचा हुआ है, बस वो भी आप गिरवी करवा दो और जो है ना ताकि इंडिया को मौका मिल जाए वो आगे बैठे हैं, यकीनन ये रोजगार की तलाश में बैठे हैं, इनसे उनकी मुश्किलात पूछते हैं, क्या मसले हैं इनके साथ मसले। भाई सुबह 6 बजे निकले, अभी तक कोई काम नहीं मिला है। मेरा पूरा पाकिस्तान आवाम से ये अपील है कि भाई मेहरबानी करे, इस बार जो भी बोले कि इलेक्शन है, इलेक्शन का बायकाट करो, बोला नहीं वोट देंगे। हमें कोई और तरीके से कोई वो बना ले इस मुल्क में। ये इलेक्शन वाला जो सिस्टम है ये कामयाब, इलेक्शन से जिसको हम बना लेते वही करप्शन में जब एक बोलते हम इसको पकड़ लेते, पकड़ते पकड़ते वो अपनी फिर तो मार्शल लॉ है या सदारती निजाम है। फिर माशाल्लाह सही है। इससे तो जनरल मुशर्रफ भी सही था, उस टाइम में इतना महंगाई तो नहीं था। चलो जिस भी हो, वो भी हम ऐसे नहीं कहते कि यार, लेकिन फिर भी इससे तो सही था ना। अभी तो सब मर रहे यार, गरीब लोग है, जब 20,000 रुपये तनख्वाह वाले लोग है यहाँ पे और 5-5 10,000 बच्चे हैं उनकी, वो कैसे 10,000 रुपये किराए दे दे बीमारी के ऊपर। भाई कहाँ से पूरा करें यार। मेहरबानी में आवाम से, अगर तुम लोग हमारा पाकिस्तान आवाम तो इस बार मेहरबानी करके इलेक्शन में कोई वोट नहीं। सारे भाई बात सुन लें कि हमारे मेहरान टाउन के अंदर सरकारी अस्पतालों की भी जगह है जो कि अभी तक अस्पताल नहीं बने। डिस्पेंसरियां हैं, हर सेक्टर के साथ बड़े बड़े पार्क हैं, उन सब पे कब्जा किया और दानिस्ता तौर पर लोगों ने जानबूझ के फाइल वाला प्लाट लेने के बजाय वो उन्होंने एसटी में प्लाट लेने को तरजीह दी, ताकि कब्जा हुकूमत कब छोड़ाएगी क्या होगा। लेकिन बड़े बड़े रोड सर कब्जा भी के घूम रहे हैं, वही आज वाइट विकिपीडिया पे सर्च करें, जो कुछ लिखा हुआ मेहरान टाउन के बारे में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये हमारे बच्चों के लिए अस्पताल थे, हमारे बच्चों के लिए जो है वो सरकारी स्कूल थे। आज उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच के और वही पैसा अपने ऊपर लगा के इलेक्शनों के अंदर खड़े होके हमारे सर के ऊपर सांप बन के बैठ गए। अब मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? माजिद अली। माजिद अली जी। हमारी आज सवाल था लोगों से कि 70 साल बाद भी आज हम मांग ही रहे हैं और रोज बरोज आम आदमी की जिंदगी में परेशानियां बढ़ ही रही हैं, तो इसका किसको जिम्मेदार समझते हैं और आने वाले वक्त में इसमें बेहतरी लाने के लिए क्या किया जा सकता है? कौन इसमें आगे किरदार अदा कर सकता है? इसमें यही कर सकते हैं कि भाई जमहूरियत, जो जिस नाम की जमहूरियत चल रही है वो जमहूरियत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि अवाम का हक इस्तेमाल करने ही नहीं दिया जाता। यहाँ पे वोट से सिलेक्शन तो अवाम करती है, लेकिन वो किसी और के कहने पे यहाँ पे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जब से हमने होश संभाला है, महंगाई रोज के रोज बढ़ती गई है, लेकिन गरीब की तनख्वाह आज भी 14 से 20 हजार के दरमियान है। इतनी महंगाई कर दी, शाही खर्ची वालों को इतना पता नहीं है। जिसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए है, सरकारी मुलाजिम है, उसको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, उसको घर का खर्च भी दिया जा रहा है, उसके बच्चों का खर्चा भी दिया जा रहा है। लेकिन हम गरीब आवाम जो टैक्स देती है, हमें क्या दिया जाता है? हमारे से टैक्स लिया जाता है, हमारे बुढ़ों को कुछ दिया जाता है? यहाँ पे हॉस्पिटल है, बच्चों के लिए सरकारी स्कूल है, कुछ भी नहीं है। टैक्स लेके किस पे खर्च किया जा रहा है? हम गरीबों पे खर्च किया जा रहा है? नहीं, ये शाही खर्चियों पे खर्च किया जा रहा है। लिहाजा इसको सोचे कि ये जो टैक्स लेते हैं ये किस पे खर्च करते हैं, अपने आप पे खर्च नहीं करे। हम गरीबों का पैसा हम इंशाल्लाह इनसे हिसाब लेंगे कि इन्होंने जहाँ जहाँ खर्च किया है, इंशाल्लाह बेशक जिस जहाँ भी खर्च किया है, इंशाल्लाह ताला हम इनसे, अब कौम जाग चुकी है, हम इनसे हिसाब लेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल एक और करना, ठीक है? वो सवाल थोड़ा सा उससे हट गया। क्या समझते हैं कि हमारा इस वक्त, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हमने मुल्क हासिल किया था, तो क्या हम इस्लाम को नाफिज किया अपनी जिंदगियों में? बाहिसियत मुसलमान इस वक्त दुनिया के सामने हम कहाँ खड़े हैं और अल्लाह के सामने कहाँ खड़े हैं? ये जाहिर सी बात है, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत तो यहाँ से चलेगी, लेकिन अंग्रेज का आज भी कानून यहाँ पे मौजूद है। तो उन्होंने हमारे को, हुक्मरानों ने आज तक जिसने भी इस्लाम की बात की है उसको दहशतगर्द करार दे दिया। सही है, उसको दहशतगर्द या मरवा दिया। इस्लाम का कानून जो है नाफिज हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक ने जो धरना दिया था अपना लाहौर में, उनके साथ क्या किया गया?
क्या वो दीन के बारे में बात कर रहे थे ना, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी। कोई भी दीन की बात करेगा या पाकिस्तान के हक की बात करेगा उसको मरवा दिया जाएगा या तो यहाँ से गायब कर दिया जाएगा। ये हमारी सब जो चीजें देख रहे हैं आप लोग, सब कोई भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता। जो कहते हैं जिसके पास जितना पैसा है वही उसके लिए कानून है। ये तो आवाम की बात आ गई, आपने किसी हद तक दोस्त निशानदेही की है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम आवाम भी तो कहीं कहीं क्या एक सिग्नल तोड़ रहा है बंदा, मिर्च मसाले में मिलावट हो रही है, दूध है, छोटे छोटे बच्चों की अगर आप जान बचाने वाली दवाइयाँ तक मिलावट वाली मिल रही हैं, तो ये तो हुक्मरान नहीं कर रहा ना, ये तो हम आवाम कर रहे हैं। तो क्या हम भी कहीं खराब है, इसी वजह से हमारे हुक्मरान भी खराब है? नहीं, असल में मसला पता क्या है कि ये जैसे घर में बड़ा जैसी हरकतें करता है ना, वैसे छोटे पीछे करते हैं। अब हुक्मरानों ने क्या काम किया हुआ है कि जो हुकूमत के टैक्स के अंदर चीजें आती है ना, वो कहते हैं कि आप टैक्स नहीं दो, हम साइड से आपसे बात कर लेते हैं, तो आप जो चाहे जैसे मर्जी करते रहो, आपके साथ हम ताउन करेंगे, आप हमारे साथ जो मामला करने तय कर लो, आप मिलावट करो, कुछ भी करो, मरना तो अवाम ने ना, उन्होंने तो यहाँ पे रहना ही नहीं है, वो तो यहाँ की चीजें खाते ही नहीं है, वो तो इंटरनेशनल चीजें मंगवाते हैं, वहां से उनके बच्चे खाते हैं, उनके बच्चों की तालीम भी यहाँ की नहीं है, उनके बच्चों का खाना भी यहाँ का नहीं है, उनकी रिहाइश भी यहाँ की नहीं है। जो भी हमारे हुक्मरान है ना यहाँ पे, उनकी रिहाइश यहाँ की है ही नहीं, वो पाकिस्तानी है ही नहीं, तो पाकिस्तान जहर खाए, उसके लिए जहर बनाया जाए, कुछ भी। कोई तब्दीली वगैरह आने का कोई चांस है क्या? कोई तब्दीली नहीं है। आप देख रहे हैं कि 75 साल हो गए मुल्क को बने हुए, तब्दीली यही आई कि गरीब बेचारा पिस के रह गया है। हमने तो बेहतरी देखनी थी ना, कोई भी हुक्मरान आता है वो हमें यही कहता है। अभी हम कुछ दिनों में ये बैनर लगे हुए देख रहे थे यहाँ पे, ये फलां पार्टी के वोट दो, अपनी तकदीर बदलो। भाई 13 साल हो गए आपको यहाँ पे हुकूमत करते हुए, 75 साल आपको ही हो गए यहाँ पे हुकूमत करते हुए, कौन सी तकदीर बदली है? तो सागदार तो कह रहे हैं कि हमें एहतसाब करना होगा उन लोगों का जिन्होंने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया और लूट लिया, और आज हम जिस हालात पे पहुंचे हुए हैं, ये उनका एहतसाब अवाम को करना होगा। तो कौन लोग हैं वो जिनका एहतसाब करने का कह रहे हो? भाई एहतसाब की क्या बात है, 3 साल इमरान खान ने हुकूमत की, 75 साल से ये हुकूमत कर रहे थे, तो चोरी दिन के दौर में हुई है ना, फिर तो अभी एहतसाब करना, आपने चोरी करने क्यों दी? अब आप एहतसाब का सोच रहे हैं। उन्होंने तो आज अपने 1200 अरब रुपए के कर्ज खत्म करा दिए, तो जाहिर सी बात है केस माफ। मैं कह रहा हूँ ना कि ये पूरे का पूरा आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। इमरान खान क्या सोच रहा है अभी? इमरान खान क्या आगे आने वाले इलेक्शन में आप समझ रहे हो उसके लिए कोई रास्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा? इमरान खान कहता मुझे हुक्मरान बना दो, फिर बाद में जो कुछ मर्जी होता रहे, लेकिन ये कि महंगा अवाम का मसला जो है वह महंगाई है। पहले भी क्या समझते थे कि इमरान खान को हुकूमत तो मिली थी, लेकिन वो कोई कामयाबी या तब्दीली हासिल नहीं कर सका, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि अवाम आते उन्होंने महंगाई की, इनका पैसा जो ये चोरी करके इनसे वापस तो ला नहीं सका, लेकिन उसने अवाम के ऊपर डाला, बोझ अवाम के ऊपर डाला, इसलिए वो अवाम के अंदर उसकी अक्सरियत जो है ना कम हो गई थी। लेकिन एक बस मसला बना कि जिसकी वजह से दोबारा अक्सरियत आ गई। लेकिन ये है कि अभी जब आए तो गरीब का सोचे, अमीरों से पैसा लाए, जिन्होंने चोरी की उनको पकड़े। हम गरीब, हमारा क्या है, हम तो बेचारे वही 1500-1000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले, हमारा तो 1000 में भी गुजारा नहीं हो रहा, इनके तो फिर भी 10-10 लाख रुपए। हमारे हालात बदलने वाले नहीं है। नहीं, बिल्कुल हालात नहीं बदलेंगे जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पे चलने वाला कोई बंदा यहाँ पे हुक्मरान नहीं होगा ना, उसके अलावा हमारी जो है ना, क्योंकि हमारा नजरिया पाकिस्तान जो बना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, इन लोगों को पता ही नहीं है। अगर तब्दीली लानी है तो अपने हुक्मरान नेक क्यों ना, और खुद भी नेक बन जाओ। अगर तब्दीली लानी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाहिद तरीका है जिस पे आप तब्दीली ला सकते हो। हम मुसलमान है ना, हमने अपने मुसलमान को, मुल्क को अपने मुसलमानी तरीके पे, इस्लाम की शरीयत नफाज पे तरीके पे खड़ा करना है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून है जिस पे हम अपने मुल्क को कामयाब कर सकते हैं। सूद किनका निज़ाम है? ये यहूदियों का। उन्होंने हमारे को सूद के अंदर इतना जकड़ लिया है कि हम जो है ना अब भर रहे हैं, आज भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भी भुगतेंगे आने वाले। लेकिन ये कौन हुक्मरान थे जिन्होंने सूद लिया? क्योंकि उन्होंने इस्लाम का पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने सूद लिया और हमारे ऊपर डाल दिया। इस्लाम का जो बंदा आएगा, जो इस्लाम की शरीयत को नफाज करेगा पाकिस्तान के अंदर, वो ही मुल्क को उठा सकता है। बाकी ये हुक्मरान जिन्हों को इस्लाम का पता नहीं, वो बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए आगे बात करते हैं। मजीद कोई आवाम को बेहतरी के लिए कुछ हो सकता है, और इमरान खान के ऊपर आप समझते हैं कि आवाम जाएगी अब इमरान खान के साथ? अभी असल में मैं आपको बात बताऊं कि इमरान खान इतना पॉपुलर नहीं था, क्योंकि जो हालिया उसके जो इक़्तिदार रहा 4.25 साल का, तो मेरे नज़र में जो है ना वो पीटीआई के जो है ना ज़िंदगी के पहले और आखिरी 4-5 साल थे। पर इस हुकूमत ने, पीटीएम की हुकूमत ने इमरान खान को इतना पॉपुलर कर दिया कि इस टाइम आवाम से, अगर आप आवाम के पास जाओगे ना तो हर बंदा जो है ना इमरान खान का नाम लेगा।
कि इमरान खान आएगा तो मुल्क संवारेगा। और ये जो पीडीएम हुकूमत है, ये महंगाई खिलाफ इमरान खान के दौर में जो है ना मार्च कर रही थी कि महंगाई खिलाफ मार्च, और जो है ना बहुत महंगाई हो गई, ये हो गया। आज आप खुद बताएं कि आप इक़्तिदार में पीडीएम, इन्होंने गरीब आवाम के लिए क्या किया? वो गरीब आवाम के पास सिर्फ खाने को जो है ना फ्रूट व्रूट तो आप कोई भी नहीं ले सकता। अभी आगे रमज़ान आने वाला है, 500 रुपए किलो फ्रूट मिलेगा। 500 रुपए दर्जन केले होंगे, और जो है ना 100-150 रुपए किलो तरबूज होगा। और आटा पहले ही इतना महंगा है, 150 रुपए किलो आटा है। तो गरीब बंदा अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला दे तो वो बहुत बड़ी बात है। तो क्या वो जो है ना कल को जो है ना अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेकर आएगा? इस पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आवाम का जो है ना खून निचोड़ के रख दिया। और जहाँ ये शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है ना आटा आपको सस्ता दूंगा, तो आज इसने जो है ना आवाम के ही कपड़े उतार दिए। और आवाम इस टाइम आप जाओगे आवाम के पास तो ये गालियाँ ही खा रहे हैं। ये किस मुंह से कल को जाएंगे इलेक्शन में? इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? ये जा ही नहीं सकते आवाम के पास वोट मांगने के लिए, क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं कि ये जो है ना आवाम को कोई रिलीफ दे। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आप जिस दुकान पे भी जाओ ना तो हर दुकान वाले के रेट भी अलग हैं, क्योंकि उसे पता है कि जो है ना करप्ट हुकूमत है, तो हर बंदा भी करप्शन करने लग गया। अगर एक दुकान पे आप आटे का रेट पूछोगे तो कहीं 150 रुपए किलो है, कहीं 160 रुपए किलो है, तो कहीं 170 रुपए किलो है। ये हाल है आवाम का भी। तो जैसी आवाम होगी वैसी उन पे हुक्मरान होंगे। तो आवाम भी जो है ना अपनी आप करप्शन कर रही है, तो फिर हुकूमत का तो क्या ही है। हर जगह पर तो हुक्मरान जिम्मेदार नहीं है ना, कहीं पर भी तो हम हुक्मरान है। ये किसी इदारे के अंदर चले जाओ तो पैसे के बगैर कोई बात ही नहीं करता। कौन बैठा हो वहाँ तो किसी हुक्मरान का चाचा नहीं बैठा हो, किसी हुक्मरान का भतीजा नहीं बैठा हो, हम आवाम ही बैठी हुई है ना। तो फिर आप क्या समझते हैं कि हम लोगों को भी सुधरना पड़ेगा या ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं, असल में ये जो हर जगह आप कह रहे हो कि आवाम बैठी हुई है, बिल्कुल बैठी हुई है, पर हुकूमत का काम है। आप जाके मगरिब में जाके देखो कि हर इदारे के ऊपर एक इदारा बनाया जाता है कि वो उस इदारे को चेक करे कि कोई करप्शन तो नहीं कर। और आज वो चीज़ नहीं है, समझे? क्योंकि ये जो हुक्मरान है वो बिल्कुल भी जो है ना गरीब आवाम का सोच नहीं रहे। वो तो सिर्फ अपने केस माफ़ करवाने उनको वो माफ़ करवा लिए। इसहाक डार की जो अपना घर था उसमें इमरान खान ने बड़ा अच्छा जो है ना इक़दाम उठाया था कि वहाँ पे लंगर खाना खोल दिया था, और जो है ना जो फुटपाथ पे लोग सोते थे उनके लिए आराम गाह खोल। इन्होंने तो आगे सबको दोबारा फुटपाथ पे डाल दिया। तो ये फुटपाथ पे क्या है, ये तो अभी गटरों में डालने की सोच रहे हैं आवाम को, ये गटर और नालों में डालने की सोच रहे हैं। और यही आजकल की आवाम बेचारी क्या कर रही है, वो अपने बच्चों को खाना ही नहीं खिला पा रही है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो रही है। आप जाके देखो घरों में ऐसे कितने घर हैं। ये इसी बस्ती में जहाँ हम खड़े हुए हैं मेहरान टाउन, यहाँ पे मैं आपको कितने ऐसे घर दिखा दूं जहाँ फाके पड़े हुए हैं, जहाँ आज शाम का चूल्हा भी नहीं जला है, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। तो ये मेरे साथ रहना, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में आपसे मिलते हैं।